जय माँ इंद्राक्षी, जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम की ज्योतिष पाठशाला कार्यक्रम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज ज्योतिष पाठशाला में हम सभी छात्रों को जो ज्योतिष प्रेमी हैं, हस्तरेखा सीख रहे हैं ऑनलाइन, तो जो भी हम ये ज्योतिष पाठशाला कार्यक्रम देते हैं सभी के लिए ऑनलाइन है और फ्री है। कोई भी यहाँ करके जो भी हमारे पास है वो हम आपको सिखाना चाहते हैं। कई महीनों से मेरे ख्याल से ज्योतिष पाठशाला कार्यक्रम नहीं गया, तो आइए आज इस अंक में हम आपको बताते हैं जिनकी हाथ की रेखाएं बहुत ज़्यादा टूटी हुई होती हैं, उन साधकों के साथ या उन जातकों के साथ किस प्रकार की उनकी जीवन शैली रहनी चाहिए। हाथ की रेखाओं का अत्यधिक टूटना शुभ है या अशुभ है, ये सारी चीज़ें इस अंक में हम आपको समझा रहे हैं। पहले आइए पंचांग देखते हैं आज का। 30 जुलाई सन 2023, दिन रविवार, संवत 2080, श्रावण मास, शुक्ल पक्ष, तिथि आज द्वादशी है और प्रदोष का व्रत भी है। नक्षत्र मूल, आज जन्मे जातक गणमूल नक्षत्र की श्रेणी में होंगे। राहु काल 4:30 से 6, दिशा शूल पश्चिम दिशा। हाथ में मुख्य 8 रेखाएं होती हैं, आप सबको मालूम है। पहली कक्षाओं में हम सारी बातें बता चुके हैं। 8 मुख्य रेखाओं में किसी किसी के जो गौण रेखाएं होती हैं वो भी कई बार बिल्कुल नजर से आती हैं। पहला पॉइंट, किसी भी जातक की हथेली में अत्यधिक रेखाओं का टूटना ये शुभ है ही नहीं। आपकी हथेली में नीचे से शनि रेखा निकली है और शनि रेखा ऊपर तक जा रही है और ये कम से कम 4 स्थानों पर टूटी हो, 4 स्थानों पर खंडित हो, तो उसी स्थान के हिसाब से आपको वो फल नहीं देगी जिस जिस एज में वो जाकर के टूटती है। अब कैसे समझोगे एज? जो भी रेखा आप किसी की देख रहे हैं या हमारे अन्य साधक भी अगर हमारे कार्यक्रम सुन रहे हैं, तब आप क्या करें, अपनी उस रेखा को 10 भागों में बांट लें। अगर कोई रेखा आपकी हथेली में 2 इंच की है या 4 इंच की है तो उसको 10 पार्टों में बांट लें और एक पार्ट को 10 साल के बराबर माना जाता है। ये गणित ध्यान रखना सभी जो हाथ दिखाने में या देखने में इंटरेस्टेड होते हैं। अब क्या है, अब जिस भाग पर जाकर के वो रेखा टूटे, जीवन की वही उम्र दुखदाई होगी। अब जैसे अगर किसी की बच्चे की या किसी की रेखा जो है वो 20वें साल पर जाकर के टूट रही है, अब 20 साल तक उसने पढ़ाई पढ़ी है, अब उसकी या कोई बड़ा कोई एग्ज़ाम देने की बारी है या उसकी किसी चीज़ की बारी है, तो वहाँ जाकर के उसको तकलीफ़ें होंगी क्योंकि उसकी भाग्य रेखा टूट रही है, शनि रेखा, सैटर्न लाइन टूट रही है उसकी। कोई और व्यक्ति है, कोई उद्योगपति है, उसकी स्वास्थ्य रेखा टूट रही है जाकर के 38 साल में या 40 साल में या 42 साल की एज पर जाकर के। अब स्वास्थ्य रेखा टूट रही है, स्वास्थ्य में हानि आएगी, कामकाज में हानि आएगी, अन्य कोई चीज़ों में वो व्यक्ति परेशान रहेगा। व्यापार रेखा टूट रही है तो व्यापार के लिए वो व्यक्ति बड़ा ही परेशान हो जाएगा। मस्तिष्क रेखा है, मेधा रेखा है। मस्तिष्क रेखा आपको पता ही है, आयु रेखा से जुड़ी हुई ऊपर की तरफ जो होती है, हृदय रेखा से नीचे मस्तिष्क रेखा होती है। ये सारे पॉइंट जिन्होंने ना पढ़े हों, हमारे पुराने अंक पामिस्ट्री के देख ले, सारे मिल जाएंगे। अब मेधा रेखा, मस्तिष्क रेखा, जगह जगह मैंने देखा बहुत लोगों की टूटी होती है। सो नहीं पाएंगे आप, अज्ञात भय रहेगा, डिप्रेशन ऐसे व्यक्तियों को जल्द पकड़ेगा, डिप्रेशन के शिकार होंगे ऐसे व्यक्ति। अगर टूटती भी नहीं है, सर्प की तरह कोई रेखा लपेटा ले रही है या विखंडित खंड खंड रेखा हो रही है, डिप्रेशन में चले जाएंगे आप। लिखा है आपके भाग्य में। हाथ की रेखाओं में व्यक्ति का भाग्य छिपा है। प्रेजेंट तो बहुत आसान सी बात है और भूतकाल तो सब कुछ पता लग ही जाता है, और भूतकाल पूछने की क्या आवश्यकता। भूतकाल तो आपको भी पता है कि मेरे साथ कल क्या बीता है, मेरा नाम क्या है, मेरी मम्मी का नाम क्या है, मैं कहाँ रहता हूँ, तो ये तो इतना तो आपको खुद भी पता है भैया। फ्यूचर की बात करिए आप, अगर ज्योतिष में आना चाहते हो तो फ्यूचर की बात करिए। अब ये खंड खंड रेखा आपको तंग करेगी।
किसी की मैरिज लाइन टूटी है तो जिस 10 भाग करने हैं, फॉर्मूला पता है ना, 10 भाग करने हैं उसके, जिस भाग पे जो टूटी है विवाह खंडित हो सकता है या दोनों में से एक व्यक्ति को दिक्कत आ सकती है। समझे आप? बड़ा ही गहरा ये विज्ञान है। तो कुल मिलाकर के टाइटल क्या था हमारा आज का थंबनेल का, कि टूटी हुई रेखाओं का फल। ये सही नहीं होता। कुल मिलाकर के जिसकी हथेली में रेखाएं अधिक खंडित हों, चाहे मस्तिष्क रेखा हो, स्वास्थ्य रेखा हो, एज रेखा हो, हेल्थ लाइन हो, आपकी आयु लाइन हो, आयु रेखा हो, है ना, कोई भी रेखा हो, वो अधिक टूटना शुभ नहीं है। अब आपके हिसाब में इसे जोड़ूं कैसे? भाई ये भी बात सोचने की है। उन रेखाओं को जोड़ने का एक सबसे सुलभ और आसान तरीका है, बता दें, आप परमात्मा से जुड़ जाइए, आपकी रेखाएं भी जुड़ जाएंगी। ये मैं बड़ी दिल से आपको समझा रहा हूँ ये बात। आपसे कोई मिलने आए, उसको बहकाइए मत, बरगलाइए मत। ऐसा नहीं कि आप एक नारियल पे धागा लपेट के वहाँ रख दें, नहीं साहब, ये नहीं। उसको भगवान से जोड़िए, उसको कोई विशेष मंत्र की बात करिए, विशेष साधना उसको दीजिए, या उससे कहिए कहीं उचित स्थान पर जाकर के वो गुरु दीक्षा ले और अपने गुरु मंत्र को प्रगाढ़ तरीके से, श्रद्धा भाव से, भाव विभोर होकर के उसको जपना शुरू करे। हाथ की रेखाओं में 100% नहीं, जितने भी परसेंट हैं अप टू इन्फिनिटिव, हर तरह से उसकी रेखाओं में बदलाव आएगा। आप माने ना माने, जो उच्च कोटि के साधक हैं उन्हें रेखाओं की आवश्यकता नहीं होती, रेखाएं उनका खेल नहीं बिगाड़ पाती। आप यदि भगवती के अच्छे साधक हैं, भगवती के उपासक हैं, उनके अनन्य सेवा भाव से आप उपासना करते हैं, संसार में नेक नियति से आप चलते हैं, तो आपकी रेखाएं टूटेंगी नहीं। प्रारब्ध है जो आपका टूटता है और आपकी हाथ की रेखाओं में आकर के बिखर जाता है। प्रारब्ध में जैसा कर्म किया है वो आपके कर्म आपकी हथेली में दिखने लगता है, और ज्ञानी लोग उसी को पढ़ करके आपके जीवन की हिस्ट्री को और आपके जीवन के आने वाले भविष्य के फल को कथन कर देते हैं। इसलिए देखो, ध्यान रखना, जब भी आप किसी को उपाय दें उसे भगवान से जोड़िए। उल्टे सीधे उपायों में आप उसे मत फंसाइए। किसी ये हमारा धर्म नहीं बनता। और जो लोग जिनके पास डेट ऑफ बर्थ नहीं है, जो लोग चाहते हैं हम किसी तरह से अपना आने वाला कल सुधारें, उस कल को सुधारने के लिए आपको अपने हाथ की रेखाएं किसी को दिखाइए। हाथ की रेखाओं के लिए आपको जन्मपत्री या डेट ऑफ बर्थ की आवश्यकता ही नहीं है। जो हमारे नए साधक यदि हमें सुन रहे हैं, किसी भी मर्मज्ञ को, विद्वान व्यक्ति को अपना हाथ दिखाइए और आप जानिए आपको क्या उपाय करना है। उपायों में कई बार आप भी लालच खाते हैं कि हमें करना कुछ ना पड़े, हमें मिल सब कुछ जाए, है ना। अब तो आसान तरीके लोग ढूंढ लेते हैं, वहाँ चले जाइए, वहाँ चले जाइए, पेड़ पे धागा बांधाइए, आपकी कामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। अरे भैया, बिना कर्म करने से आप पूरे पेड़ को धागे से बांध दीजिए। आप समझते हैं इस थ्योरी को कि आप बिना कर्म किए भगवान हमें फल दे देंगे, है ना। एक एग्जामिनर भी बच्चे को जब भी पास करता है यदि उसने अच्छे से कुछ उसमें लिखा है और सही लिखा है। आज अगर आपको कोई नकल पकल करा के पास करा भी दे, लेकिन जब असली एग्जाम होगा वहां फेल हो जाएगा। इसलिए मेरे साथ को ध्यान रखना, लोलुपता भरे ये क्षणिक टोटकों में मत फंसा करें। आपका जीवन बहुत कीमती है, आप बहुत मूल्यवान हैं। अपने मूल्य का आकलन आप घटिया चीज़ों से ना करें। आप जितना मूल्यवान कोई नहीं है, और आप इतने मूल्यवान हैं तो उसके लिए उपाय भी तो थोड़ा सा अच्छे होने चाहिए ना। तो परमात्मा से जुड़िए, परमात्मा की बात करिए, भगवान आपके जीवन को आनंदित कर देंगे। सार, सेंट्रल आइडिया आज का, कि हाथ की रेखाएं टूटी हुई हों यह हर हालत में तकलीफ देती है। आइए, समय हो चला आज की ध्यान साधना का। जुड़ते हैं उस पराम्बा महाशक्ति से, वो सभी का कल्याण करें। ॐ सिन्दूरारुणविग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमूलस्फुरात् स्तारानायकशेखरं स्मितमुखी भापेन वाक्षोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रति सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत्परामम्बिकां खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् शूलम्बुशुण्डिं शिरा
शङ्खं संदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलास्मद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैहरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवम् विद्युद्दाम समप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्या विहकरवालखेटविलसा धस्ताविरासेवितां हस्ते चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं विप्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। कवच बना लें, ध्यान करें, भगवती का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो साधकों, समय समय पर संस्थान की तरफ से आयोजन कराए जाते हैं। ये आध्यात्मिक पूजन होते हैं और ये पूजन आध्यात्मिक जितने भी होते हैं सभी के लिए निःशुल्क होते हैं। आप कितने भी लोग उसमें भाग ले सकते हैं। और ये आध्यात्मिक पूजनों का हमारा ध्येय यही होता है कि व्यक्ति का कल्याण हो, उसके कष्ट दूर हों। तो जब भी हमारे आध्यात्मिक पूजन जहाँ जहाँ भी होते हैं, आप लोग मेहनत करके, कोशिश करके आने का प्रयास किया करें। और उसी के साथ साथ जीवन में यदि किसी भी प्रकार का कोई कष्ट है, वो दूर नहीं हो रहा है, एक बार गुरु की शरण में जाइए, गुरु मंत्र लीजिए, भगवान से जुड़िए, आपके जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। और साधनाओं को अच्छे भाव से करिएगा, मंत्रों को अच्छे भाव से जपिएगा, आपका कल्याण अवश्य होगा। आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। जिंदगी के इस प्रवाह में तमाम लोग डिप्रेशन के इस हालात से गुजर रहे हैं। सफलता असफलता अपनी जगह की बात है, लेकिन पता नहीं कितने सारे लोगों को इन्होंने डिप्रेशन से उबारा है, नया मोटिवेशन दिया है काम का। इनका जो एक अनुभव था कि एक मेरी बातें इनसे लगातार कभी कभार हो जाया करती हैं। एक दिन मेरी बात हो रही थी, अचानक इन्होंने प्रश्न किया कि क्या आपके यहाँ कौवे आ रहे हैं। मैं बहुत तेज चौंका। करीब 4-5 दिनों से कौवों का झुंड मेरे घर पे मंडरा था। तो मैं यही सोचने परेशान था, ये शुभ है अशुभ है, क्या चीज़ है। तो मैंने प्रश्न किया कि क्या मैंने आपको बताया कि मेरे घर में कौवे आ रहे हैं। कहने नहीं, मुझको दिखाई पड़ रहा है। तो कुछ तो अलौकिक है इनमें। दूसरा क्या, जो इनका उद्देश्य है, जब महाकुंभ में आए थे, मेरी इनसे वार्ता हुई, तो मैंने इनका उद्देश्य जानना चाहा कि किस उद्देश्य के लिए आप काम कर रहे हैं। तो जो उद्देश्य उन्होंने मुझको बताया, मैं मन से इनके उद्देश्य के साथ जुड़ गया। इनके साथ तो जुड़ा था ही, अब इनके उद्देश्य के साथ भी हूँ मैं। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।